लोग व्लॉगर्स को देखते देखते इतना कुछ जान चुके हैं उनके बारे में कि अब जो वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो भी सच निकल रहा है। जैसे काफी सारे लोगों ने कहा था कि खुशी और विवेक फिर से एक हो जाएंगे क्योंकि व्लॉगिंग उनकी रोजी रोटी है। और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी उसके बारे में कह देंगे कि वो बस प्रैंक था एंड वही हुआ। पर उससे कुछ ही दिन पहले खुशी के भाई ने विवेक और उसकी फैमिली के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें बोली और उन्होंने ये भी बोला कि वो इन लोगों को विद प्रूफ एक्सपोज करेंगे जल्दी। तो अब ये किसी बाहर वाले ने बोला होता तो शायद उतना ध्यान नहीं दिया जाता, बट खुद उनके भाई बोल रहे हैं वो भी इतने ज्यादा गुस्से के साथ, तो इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पर वो देखने से पहले इनके वीडियो में लोगों ने क्या क्या झूठ पकड़े हैं वो देखते हैं। तो खुशी और विवेक पिछले 4 महीनों से पोस्ट नहीं कर रहे थे अपने व्लॉगिंग चैनल पर, जिस पर लोगों को पहले लगा कि ये लोग शायद बिग बॉस में आ रहे हैं इसलिए गायब हो गए हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए। पर ये दोनों शो में नहीं है और इनकी वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गई जिसमें विवेक के पापा खुशी को अब्यूज कर रहे थे और विवेक भी पीछे से कुछ ऐसा ही बोल रहे थे। और जो ये लोग बात कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि इनका डिवोर्स फाइनल हो चुका है और खुशी अपने बेटे की कस्टडी चाहती है, पर ये लोग उसे देना नहीं चाहते और इसी बात पर लड़ाई हो रही है। और विवेक के पापा बोल रहे हैं कि कोर्ट आना ले जाना, पर अपने रीसेंट ब्लॉग में ये लोग बोल रहे हैं कि इन्हें सच में किसी शो में जाना था इसलिए ये लोग कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे थे। पर फिर उस शो में ये लोग नहीं गए। अब ये लोग शो का नाम तो नहीं ले रहे, बट ऐसा तो एक ही शो है बिग बॉस जिसमें बुलाया जा सकता है और कोई ऐसा रियलिटी शो तो उस वक्त आ भी नहीं रहा था। एंड बिग बॉस में तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता है कि आपको कुछ भी पोस्ट नहीं करना है। हाँ, बस ये नहीं बताना होता है कि आप शो में जा रहे हो, बाकी चीजें तो पोस्ट कर ही सकते हैं। एंड स्पेशली सोशल मीडिया वाले बिल्कुल पोस्ट करना नहीं छोड़ते क्योंकि यही उनका काम है। अभिषेक मलान जब शो में गया था तो जितने भी वीक्स वहाँ पर रहना था उसका वीडियो शूट करके गया था। जितने भी ब्लॉगर्स आ चुके हैं शो में, किसी के भी चैनल में व्लॉगिंग बंद नहीं होती क्योंकि बड़े से बड़े क्रिएटर को भी रीच गिरने का डर होता है। एंड लोगों को भी कमेंट सेक्शन में लग रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि पहले तो बिग बॉस में तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है और सेफ खेलने के लिए इन लोगों ने किसी शो का नाम ही नहीं लिया। और ये भी हो सकता है कि इन लोगों ने कमेंट्स पढ़ पढ़ के अपनी कहानी बनाई हो, क्योंकि इस एक्सक्यूज से भी ये लोग 4 महीने गायब क्यों थे ये जस्टिफाई नहीं हो रहा था। तो ये लोग बोल रहे थे कि घर में किसी नोन की डेथ हो गई थी और नाना जी भी बीमार थे, तो ऐसी सिचुएशन में इनसे नहीं हुआ कि ये कैमरा उठाए और नॉर्मल व्लॉगिंग करें। एंड अगेन इन लोगों ने नाम नहीं लिया कि किसकी डेथ हो गई थी, इसलिए मोस्ट लाइकली ये लोग कहानियां बना रहे हैं क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था इंस्टाग्राम पर उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। और फिर इन लोगों ने उस ऑडियो क्लिप का जस्टिफिकेशन दिया कि ये लोग प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे और ये उसी का एक पार्ट था, रियल नहीं था, जबकि क्लियरली आवाज से समझ में आ रहा है कि सीरियस बात चल रही है। क्या अभी तो प्यार प्यार से समझा रहा तुझे ना। पापा मार दोगे मुझे? मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपने तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर सकता हूँ। इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना पापा जी, आप लोगों के पास ही मेरा सब कुछ सोशल मीडिया पर राजा चाहिए मुझे, बस मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए मुझे। पहले भी तुमने सुना है किसी से राजा लेगी तुमने था? मेरे से उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे जब। मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन रहा, तू कोर्ट से ले लिए, हम भी देखेंगे। ठीक है पापा जी, ठीक है नहीं। और अगर ये प्रैंक था तो बात कोर्ट और कस्टडी पर कैसे चली गई थी? इतना लंबा प्रैंक तो नहीं हो गया होगा कि खुशी कहीं और चली गई होगी और फोन पर अपने बेटे की कस्टडी मांग रही होगी। एंड सिर्फ उसके ससुर नहीं, पीछे से विवेक भी अब्यूज कर रहा था। रियलिटी में कोई कैसा भी हो, बट वो प्रैंक वीडियो में भी अपनी वाइफ को अब्यूज तो नहीं करेगा क्योंकि उसे भी पता है कि इससे उसकी इमेज का क्या होगा। और ये लोग बोल रहे हैं कि किसी ने धोखे से विवेक के लैपटॉप से उस प्रैंक वीडियो की एक क्लिप काट के वायरल कर दी। तो ये क्लिप इतने टाइम पहले एक यूट्यूबर ने शेयर की थी और तभी से वो वायरल हो गई थी और इनका कॉमेंट सेक्शन भरा हुआ था, लोग उस रिकॉर्डिंग के बारे में ही पूछ रहे थे। तभी इन लोगों ने क्लियर क्यों नहीं कर दिया कि वो फेक रिकॉर्डिंग है, और अगर वो किसी प्रैंक की क्लिप थी तो ये लोग प्रैंक का बाकी पार्ट भी पोस्ट कर सकते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि वो सच में प्रैंक ही था। या फिर किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये लोग सिंपल सा रिटर्न पोस्ट तो कर ही सकते थे कि इस रीजन की वजह से हम लोग वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि चीजें सीरियसली खराब हो गई थी, बट अब इन लोगों ने पैचअप कर लिया है और अब कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये पैचअप भी लोगों की वजह से ही हुआ है। इतने सारे लोगों के सामने जो अच्छी इमेज बना ली थी इन लोगों ने, वो खराब नहीं करना चाहते थे और ये इनके अर्निंग का सोर्स तो है ही, बट काफी अजीब है अपनी बहू या फिर वाइफ को अब्यूज करना और फिर नॉर्मल फैमिली की तरह रहना, ये दिखाने की कोशिश करना कि कितने खुश हैं ये लोग। क्योंकि खुशी के भाई ने भी विवेक की फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोला है जो शायद कोई भी छोटे मोटे झगड़े के बाद अपनी बहन के हस्बैंड के लिए नहीं बोलेगा, और वो भी पब्लिकली, तो कुछ ना कुछ सीरियस तो हुआ ही होगा। उसने बोला है कि खुशी की कोई गलती नहीं है, वो बस मासूम है और मैं आप सबको बहुत बड़े बड़े प्रूफ्स दूंगा। एंड ही ऑल्सो सेड कि विवेक की फैमिली ने माफी मांगी थी एंड ही वाज सो एंग्री कि विवेक के बड़े भाई जिनकी डेथ हो गई वो उनके लिए कह रहा था कि इनकी डेथ भी इन लोगों की वजह से ही हुई होगी। और विवेक हमेशा किसी ना किसी से लड़ता रहता है। ये लोग खुशी को लक्ष्मी बोलते हैं और लक्ष्मी के साथ ऐसा करते हैं। अगर इन लोगों को एक्सपोज कर दिया तो कोई भी लड़की किसी लड़के पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। डोंट ट्रस्ट एनी किया, ओके? दुनिया पे कभी तरस ना खाओ, आजकल का जमाना है। जो नया नया अमीर हुआ होता है ना, वो अपनी औकात भूल जाता है। जो पहले से
स्टैंडर्ड फैमिली से होते हैं ना, उनको पता है जो बहन का दीना अपनी औकात भूल जाता है ना, वो बंदा नहीं होता, वो जाहिल होता है। नहीं, मैं अपनी बहन को तो कुछ कह नहीं सकता, ना अपने घर वालों को, और जो है ना, समझ गए आप हो ना, वो रह गई जो अपनी औकात भूल गया ना, तो हमें मेरा रिश्तेदार है, मेरा जो मर्जी है, मैं ऐसा बंदा हूँ। मैंने शुरू से उनको सपोर्ट किया, पर अब उन्होंने जोर किया ना, आप मेरी आइडिया है कहाँ, पर एक बात सुन लो, कभी किसी पे भरोसा मत करना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आजकल दुनिया बहुत है, ब्लैकमेल करती है, यूज करती है, इनने चौधरियों के नाम पे वो कर दिया, कलंक लगा दिया। ऐसे बंदे ना यार, उसका बाप देखो जो लड़की को बोल रहा है ना, उसका बाप नाम मर्द है, बिकॉज जिसकी पत्नी वो बोले अच्छा लगता है, माँ बाप सोरे का क्या मतलब है बोलने का। मैं क्यों बोला था, मैं फैमिली करके चुप था, पर फिर ये हुआ, उन्होंने माफी मांगी, पर ये थोड़ा है आज को मैं किसी का गुनाह कर दूं, मैं उससे माफी मांग लूं, दिस इज नॉट राइट, यू नो। हमारा बच्चा था राजा मर गया ना, मर गया, वो भी ना एक इनकी वजह से हुआ होगा, जो भी हुआ ना। कहते ना भगवान जब कीड़े पाता है ना, कीड़े आप समझते होंगे, भगवान जब किसी के लाभ होता है, इन्होंने जो बीबी को अपने पूजा करता है वो कभी बंदा नहीं होता, कभी भी देख लेना। या इनकी फैमिली में किसी ने गवर्नमेंट जॉब नहीं की, जो मेरे को बोल रहा है इंडिया के दिखा, तेरा जीजा है ना, मैं तेरा भी जीजा हूँ, सुन ले, तेरी जितनी पूजा की लड़की, जितनी तेरी मामा की लड़की, मैं रख दूंगा अकेला। मगर एक बात ये भी सुनो, जिसने मेरी बहन को, जब मेरी फैमिली को कुछ बोला, मैं उसकी भी पर वो गलत नहीं, मेरी बहन, वो सिर्फ आ जाके अपने पेज पे क्या, मैं उसके घर जाकर लड़का दूंगा, इतनी मैं पावर रखता हूँ। ये सुन लो, जब विवेक जो है वो बिकॉज कभी उससे लड़ता है, कभी उससे लड़ता है, जिसकी बनी भी आज तक, जिसकी अपनी मौसी के लड़के से नहीं, बुआ के लड़के से नहीं बनी, इनके शरीकों से नहीं बनती, बात मेरे से कर, मैं इसको गाली दूंगा। और जिसने एक बार फिर कान कर सुन लो, जिसने मेरी बहन को कुछ बोल दिया ना, और मेरी रिकॉर्डिंग करके पा दो जिससे मर्जी, तो जब वो गलत होगी ना, फिर मैं आप ही बता दूंगा, वो मेरे को जितना मर्जी मारा बोले कोई नहीं, वो मेरी बहन है ना, बोलते ना सुन सरप्राइज दूंगा, मैं भी 10 दिन के बाद एक वीडियो के साथ पेश करूंगा, ये बोलते ना हम प्रूफों के साथ आए, मैं भी प्रूफों के साथ दूंगा, प्रूफ, ओके। जो इन्होंने गंद पा रखा ना, रहता फैला रखा, इनका रहता भी मैं कराऊंगा, कोई बात नहीं। बाकी किसी ने विवेक को जैसे मर्जी गलत कमेंट करो, उसकी मैया को करो, उसकी बहन को करो, और जिसने खुशी को कर दिया ना, उसका कमेंट पढ़ के ना, उसकी फोटो जो आईडी होगी, उसकी फोटो के नीचे मैं गंदा कमेंट करूंगा, जिसने भी जो उखाड़ना ना, मेरा उखाड़ देना, ठीक है। इनकी फैमिली को, क्योंकि इनकी फैमिली गंदी है, इनको गाली दो, जो गंदा बंदा है उसको गाली दो, मैं भी नहीं सपोर्ट करता, रिश्तेदार तो मेरे भी है, मैं आज तक मिला नहीं, इनको जे शर्म नहीं है, लक्ष्मी बोलते, लक्ष्मी को ऐसे नहीं करते, प्रूफों के साथ है। एक होता है ना बंदा, यार आज तक मैंने कुछ नहीं बोला, मैं भी 6 साल से सोशल मीडिया से, मेरा तो अकाउंट वो पुराना है ना, चलो अपनी जिंदगी जी रहे थे, अच्छा कर रहे थे, पर जो बीच में लड़ रहे थे, मैं तब भी बोला था, जब वो लड़े थे ना निशु होने से, मैं कैसे अच्छा नहीं लगता ना, चलो तब नहीं था यार। पब्लिसिटी ऐसा कभी पब्लिसिटी ना करो जो बंदा हर्ट हो, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैंने एक बार नहीं अपनी बहन को रोका, क्योंकि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, क्योंकि बाबा नानक हमको कह गया, मानस की जात एक पहचान हो, शादी करो, पर अब जो काम किया है, कभी कोई ट्रस्ट करेगा? पंजाबी लड़की कभी भी नहीं हिंदू लड़के पे ट्रस्ट करेगी, करना भी नहीं चाहिए, आज के जमाने पे कभी किसी पे नहीं ट्रस्ट करो यार। मेरे साथ रहते हैं, मैं राजपूतों के लड़कों के साथ रहा इधर चौधरियों के, उनके आप अपने बंदे बीच में गंदे हैं, क्या करना है ना, सभी बंदे, हर धर्म में गंदा बीज होता है ना, जो वो गंदे बीज है, जो यार रियल और रियल की लाइफ बहुत डिफरेंट है।
बाकी ध्यान रखो, पर ट्रस्ट किसी पे ना करो। आपका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ 2 साल का रिलेशन है, कभी उसको अपना पूरा बेत मत दो, क्योंकि वही बाद में स्नेक बन के। बाकी जिंदगी में चिल मारो, अपना कमाओ, अपना खाओ। तो अगर उनके भाई की बातें सच है तो दिस इज द डार्केस्ट साइड ऑफ फैमिली व्लॉगिंग, कि नो मैटर व्हाट आपको दुनिया के सामने एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना ही पड़ेगा। भले रियलिटी कुछ भी हो, आपको रोज एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।